ब्रह्मानंद नेताम झारखंड में पॉस्को एक्ट में दर्ज अपराध का अपराधी है। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद है। मैं कभी न जमशेदपुर गया हूँ। जिला जमशेदपुर में 2019 धारा दिनांक 15/5/2019 जिन्हें आरोपी बनाया गया है। 2019 की मामला बता रहा है। अगर ये मामला रहता, मेरे को पता रहता, तो मैं अपने स्वतंत्र था, मुझे गिरफ्तार करने थे। नाबालिग बच्ची के बलात्कार और देह व्यापार में धकेलने की लगी है धाराएं। निर्वाचन नाम निर्देशन पत्र में नेताम ने छुपाई है आपराधिक जानकारियां। भानु प्रतापपुर विधानसभा की चुनाव हो रहा है। विधानसभा में हार जब दिख रही है तो ये साजिश रच करके, ऐसा षड्यंत्र रच करके मुझ जैसे मेरे चरित्र पर नुकसान पहुंचाने के लिए, धक्का पहुंचाने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो यानी छत्तीसगढ़ की बात। और आज ये डिबेट इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि भानु प्रतापपुर में चुनाव है और इस चुनाव में जीत से कम किसी को मंजूर नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। और आज की यह बहस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि आज सियासी पारा पूरे छत्तीसगढ़ का गर्म है। और सवाल यह है कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने आज भानु प्रतापपुर के भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ, कि उनके जो कैंडिडेट है उन पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है और उन्होंने नामांकन में यह बात छिपाई। हालांकि बीजेपी में इसका काउंटर में थोड़ी देरी हुई, लेकिन शाह आते आते उनका भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि यह निराधार है और अगर मुझ पर अब तक आरोप है तो क्यों मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आज के हमारे सवाल जो है जिस पर हम छत्तीसगढ़ में बहस करेंगे बात में, केस पुराना तो अभी सामने क्यों लाया गया, यह हमारा नंबर 1 सवाल है, पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि अगर उन पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप दर्ज है तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। नेताम पर केस क्या उपचुनाव का प्रमुख मुद्दा बनेगा। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बहस। कृष्णमूर्ति बांधी जी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ की बात में कोई भेदभाव नहीं, समान समय दिया जाता है। तो शुरुआत चंद्रशेखर शुक्ला जी मैं आप ही से करूंगा 2 मिनट से। बीजेपी के कैंडिडेट ने तो क्लियर कह दिया कि ये जो भी आरोप आप लगा रहे हैं वो निराधार है, मैं तो कभी उस इलाके में गया ही नहीं। देखिए भाई साहब, बहुत सीधी सी बात है। 15 मई 2019 को उक्त पीड़ित बालिका ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट दर्ज हुई जमशेदपुर जिला, झारखंड में जमशेदपुर जिला है, जहां एक थाना है टेल्को थाना। और बहुत अचरज की बात भी कह सके या एक संयोग की बात कहे कि उसी क्षेत्र से वहां के मुख्यमंत्री, जो भाजपा के उस तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर प्रसाद जी हुआ करते थे, वह भी उसी क्षेत्र से ही विधायक निर्वाचित होते थे और वो भाजपा के थे। टेल्को थाना उपक्षेत्र जमशेदपुर, और ये वहां का प्रकरण है। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस बालिका ने यह आरोप लगाया है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। शुरू में 5 आरोपी पकड़ाए गए, अन्वेषण में 5 आरोपियों की और नाम आए। तो जो 5 आरोपी पकड़ाए उनके जांच के आधार पर ब्रह्मानंद नेताम, जिला कांकेर, थाना चारामा का दर्ज हुआ है। और ये कोई कांग्रेस शासनकाल में नहीं हुआ है, ये तब हुआ है जब जमशेदपुर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। रघुवर दास उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वह भी उसी थाना जिला जमशेदपुर के हुआ करते थे। तो निश्चित तौर पर यह बात कहना भाजपा का, निश्चित तौर पर भाजपा और भाजपा प्रत्याशी का एक प्रकार से सरासर झूठ बोलना है। और पूर्व में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के प्रकरण में सदैव संलिप्त रही है।
चाहे वो शाहनवाज हुसैन जी का विषय हो, चाहे वो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान से आते थे हो, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे अपने आप को भक्त कहने वाले विनय कटियार हो, या उन्नाव के वो विधायक हो, हाथरस का मामला हो, या आपका आगरा का विषय हो, ये सब विषय में भारतीय जनता पार्टी उनके लोग सम्मिलित रहे। बलात्कार करना जैसी इनकी पार्टी की संस्कार और संस्कृति हो गई है। ये तो कहते थे पार्टी विद डिफरेंस, अब समझ में आ रहा है कि पार्टी विद डिफरेंस मतलब यही होता है। इनके संस्कार और संस्कृति यही है। इनको नाम बदल के, अपना नाम बदल के बलात्कारी पार्टी रख देना चाहिए। जितने भी बलात्कारी मिलते हैं वो भाजपा से निकलते हैं। तो बहुत दुखद है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे आदमी के संरक्षण में आके खड़े होना पड़ रहा है। नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो पूछता हूं कि किस प्रकार से मां बहनों की रक्षा करेंगे। अब ये हुक्कार रैली निकाले आगे यहाँ। चंद्रशेखर शुक्ला जी, आपका समय समाप्त होता है, चूंकि 2 मिनट आपके पूरे हो गए। कृष्णमूर्ति बांधी जी, चूंकि आपका बयान आ गया है, वो भी IBC 24 के जरिए हमने पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को सुना दिया है। यहां पर चंद्रशेखर शुक्ला जी का कहना है, बाकायदा वो थाने का नाम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उस वक्त आपकी ही सरकार थी वो जहां पर केस दर्ज हुआ था, और सबूत के साथ बोल रहे हैं कि ये देखिए हमारे पास चिट्ठा है, पूरा कागज लेकर, FIR है, FIR की कॉपी है। ठीक है सर, आपके 2 मिनट शुरू होते हैं सर। राहुल भाई जी, ये कांग्रेस की चाल तो देखिए कि एक आदिवासी नेता मोहन मरकाम के माध्यम से ही एक आदिवासी नेता ब्रह्मानंद के ऊपर घिनौने और षड्यंत्रकारी योजना के साथ कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये जो घटना है दूसरे राज्य में घटित हुआ है, अब उस राज्य की घटना से सत्य है असत्य है वो अलग विषय है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जांच क्यों नहीं हुई, वो अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस उसका फायदा उठाने के लिए पूरा एड़ी चोटी लगा रही है और भाजपा को सबसे बड़ा रेपिस्ट पार्टी करते हैं, जबकि इनके माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर सीडी, नकली सीडी, असली सीडी का केस में जेल भी गए हैं। और दूसरी चीज है कि आज तो इनके NSUI के जो लोग ही उसी चुनाव में लेकर किसी महिला के साथ किया, वो न्याय की गुहार कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं। अगर वो झारखंड में अपराध हुआ है, 19 का अपराध है, उस कालखंड में भी हुआ है, तो इस कालखंड में इनके खुद के समर्थक हैं वहां के। इन लोगों ने क्या विवेचना किया, क्या उसकी चालान प्रस्तुत किया, क्या उसको गिरफ्तारी, उनको जानकारी ही नहीं है। तो इसलिए जबकि कोई विषय की जानकारी नहीं है, आज वो गड़े मुर्दे उठा करके केवल जनता के बीच में ला करके एक आदिवासी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आमने सामने लड़ नहीं सकते, अपने मुद्दों पर लड़ नहीं सकते, और मुद्दों को छोड़ करके उसकी चरित्र और हनन कर करके जीतने का योद्धा बन रहे हैं ये कांग्रेस के लोग। और बड़ा आज कांग्रेस की विचारधारा में, आज साहू जी बोल रहे थे सर, बांधी जी आगे समय दूंगा क्योंकि आपका भी समय समाप्त हो गया। 2 मिनट कांग्रेस के रहे हैं बांधी जी कि सिमट गए हैं, आप सिमट गए हैं राज्य में। बांधी जी, मैं समय से बंधा हुआ हूं। चंद्रशेखर शुक्ला जी, डायरेक्ट मुकाबला करने की क्षमता नहीं है, ये बीजेपी का कहना है, आप पर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए गड़े मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं। और अगर वो आरोपी है तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। देखिए राहुल भाई, मुझे माननीय डॉक्टर बांधी जी से इस भाषा की, इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी जो उन्होंने कहा कि एक आदिवासी व्यक्ति द्वारा, एक आदिवासी, देखिए आदिवासियों के सच्चे हितैषी कोई है तो माननीय मोहन मरकाम जी है। और ब्रह्मानंद नेताम ने किसी और के साथ नहीं, आदिवासी बालिका के साथ अत्याचार किया है, दुराचार किया, जिसका उन पर आरोप लगा है। और यह मामला चालान उनके विरुद्ध पेश हो चुका है। मैं आपको जानकारी दे दूं, गिरफ्तारी होना शेष है, शीघ्र गिरफ्तारी भी हो जाएगी, क्योंकि मामला झारखंड में था, किसी के संज्ञान में नहीं था। लेकिन ब्रह्मानंद नेताम के तो संज्ञान में था, और किसी को हो ना हो उनको तो जरूर पता था, और उनको इस बात की जानकारी देनी थी, अपनी पार्टी को भी, अपने आरोप पत्र में भी। और मुझे लगता है कि जो अन्य फरार आरोपी हैं शायद वह भी इनके मित्र हैं जो आज चुनाव में सहयोग कर रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर मेरा जो आरोप है कि ये पार्टी ही वैसी संस्कार संस्कृति है, ये गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। और आप ऐसे आदमी का बचाव करें अन्वेषण करने के बजाय,
सरकार आपकी थी, झारखंड में आरोप आपके ऊपर लगा, उसी जमशेदपुर जिला से आपके मुख्यमंत्री रघुवर दास साहू जी आया करते थे। चंद्रशेखर जो शुक्ला जी, एक मिनट, आरोप लगा एक है, मिनट, चालान प्रस्तुत हो चुका है, उसको नकार रहे हैं आप। बहस एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो कृष्णमूर्ति बांधी जी ने पहले सिरे में यह कहा कि उस अभी जो सरकार है उससे आपकी बड़ी पटती है, तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? उन्होंने ये कहा, क्योंकि ये बात सामने आनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है राहुल भाई, इस प्रकार की गंदी हरकत करने की आदत हमारी नहीं, जो हम सीडी, ईआईडी, ईबीआई और सीबीआई का खेल खेले। हम जनता के हित में काम करना चाहते और वहां की सरकार भी करना चाहती। ये आरोप लगा, प्रकरण दर्ज हुआ, बात आई गई, खत्म होगी। इन्हीं के बीच के किसी व्यक्ति ने मुखबिरी की, चलिए तब ये मामला सामने आया। तो हमारा उद्देश्य नहीं था, हम तो सीधे सीधे अपने मुद्दों पे बात आ गई। लेकिन अब मामला उठ गया कि आदिवासी महिला के साथ, बालिका के साथ गलत हुआ है, तो अब आदिवासी वो उठा के इनको बड़ा तकलीफ हो गया है। एक मिनट कृष्णमूर्ति बांधी जी ये कह रहे हैं कि हमारी ये परंपरा और हमारी संस्कृति नहीं है कि हम राजनीतिक विद्वेष की भावना में आकर कार्रवाई करें। इन्हीं के लोगों ने लाके दिया एक बात का। चलिए उनसे जवाब लेते हैं ना, बांधी जी। राहुल जी, कांग्रेस की कथनी करनी उसकी परंपराएं के कारण और भारतवर्ष में सिमट करके रह गई। अब ये बताइए, इस बात का प्रमाण है, आप उसके पक्ष में है कि विरोध में? कांग्रेस आप दुनिया भर की चरित्र और चंद्रशेखर जी फ्यूजी, मैं बोलूंगा तो आप नहीं बोल पाएंगे। नहीं, आप बोलिए, आप नहीं बोल पाएंगे, सुनने की क्षमता रखें। मैंने आपकी हर बात को सुना, आप तो नहीं है, आपकी ये भाषा शैली बहुत गंदी है। नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे। बताइए कि बालिका के साथ अनाचार हो गया और आप उसके पक्ष में खड़े हैं, एक आरोपी के साथ खड़े हैं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। अरे पहले सुनिए, सीखे, आपको जवाब दे देना। एक आरोप सबसे बड़े आरोपी प्रदेश की जनता बता रहा हूं, जो आपका मुख्यमंत्री जेल में है, आप जितना बचाव जीत सकते नहीं है। ये कांग्रेस के आदिवासी के माध्यम से आदिवासी के नेता पर कंधे रख करके एक आदिवासी नेता की छवि खराब करने का काम, इस इतने नीच गिर गए हैं, इतना नीचता से गिर गए हैं कांग्रेस के लोग, गिर गए हैं, मुद्दे पे नहीं लड़ सकते। इसलिए सबका अरे कुकर में करके सिमट गए हो, पूरे दिए देश में सिमट गए हो। अभी तो छत्तीसगढ़ में आने दीजिए, छत्तीसगढ़ में भी सिमट जाओगे। अरे क्या कहते हैं, अरे क्या चंद्रशेखर साहू जी, अरे क्या चंद्रशेखर साहू जी, ये बात करने का तरीका है आपको? काय को बिठा देते हैं इसको अमित जी, ऐसे लोगों तुरे से बात करने वाले लोग की बात सुन नहीं सकते, बहस नहीं कर सकते, अकल नहीं है, ये तमीज नहीं है, नैतिकता की बात नहीं है। तभी तो बड़ी नैतिकता की बात है जब दूसरे को मौका मिलता है तो चाव 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 शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी नैतिकता है चंद्रशेखर जी आपकी। कृष्णमूर्ति बांधी जी, बहुत बड़े विद्वान आदमी है आप, बड़े नैतिकता और संस्कारी है। बोलिए साहब, बोलिए अपनी बात। चंद्रशेखर को नैतिकता का पहले इनका पाठ पढ़ाइए। अरे आपने तथ्यात्मक बातें करी, फिर से रिपीट कर रहा हूं। बांधी जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आप दोनों को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकता। तुमने तो सर, मैं आप दोनों को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकता। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, जनता के सवालों वो करेंगे। यहाँ बैठा कि आप दोनों दे दें। सर बांधी जी बोलिए, मैं आप लोगों को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकता सर, ना तो आपको विधानसभा का अध्यक्ष पढ़ा पाया है, ना लोकसभा का स्पीकर पढ़ा पाया है। ये बीच में टांग अड़ाना, बोलिए राहुल भाई, ये बीच में जिस तरीके से टांग अड़ाने का है, कम से कम उसको नैतिकता का मौन पाठ पढ़ा दीजिए उसको। राहुल भाई देखिए, मैं आज भी अभी भी कह रहा हूं कि एक कांग्रेस की किस हद तक गिर करके आदिवासी के कंधे पर, आदिवासी के ऊपर वार कर रहे हैं, उसके चरित्र के ऊपर डायरेक्ट लड़ाई नहीं है। और दूसरी चीज है, ये जो कांग्रेस की इन्हीं गंदी की हरकतों के कारण पूरे देश में सिमट गया है, जो इसके बात का प्रमाण है। दूसरा है, इनके पास जो आदिवासी आज 18-19 आदिवासी कितने लोग खड़े हो रहे हैं, किसके लिए विरोध में खड़े हो रहे हैं? इनके करनी के कारण, जिसने कांग्रेस आदिवासी के हितों का संरक्षण करने की दुहाई देते हैं और व्यवहार कुछ और करते हैं उनके आरक्षण को लेकर के। आज देख लीजिए, वो बहुत सारे लाखों आदिवासी भाई और एससी एसटी लोग के हैं, ओबीसी के लोग हैं, जिसको प्रधानमंत्री गरीबों का आवास है उसको छीन लिया, उसके प्रति उदासीन है वो, क्योंकि वो केंद्र सरकार की योजना है। ये मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय सही बात है उनके पास क्या कांग्रेस के पास यहाँ पर आरोप लग जाएगा, क्योंकि आरोप पे रहे ना, आज जो विषय है उसी पर है। देखिए सर प्लीज, ठीक है, इस पर हमने बहुत सारी बहस की है, बांधी जी आप ही को बुलाया है बतौर मेहमान, चूंकि आज एक बड़ा मुद्दा है
इधर सत्ता पक्ष आप पर ये आरोप लगा राहुल रही भाई, है। हाँ, इसी पर हैं। नहीं आप राहुल भाई, जो झारखंड की घटना है, आप फिर से मैं आ जाता हूं उसी में, जो झारखंड की घटना हुई, जिनमें धारा लगा, मेरा तो बस इतना ही है कि ये जो आरोप है उसके विवेचना होनी चाहिए और उस पर गिरफ्तारी होना चाहिए, उसका चालान होना चाहिए। ये मौके पर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये किस बात को प्रदर्शित करता है? देखिए आप चंद्रशेखर जी, दो चीजें फिर आ गई, घूम फिर के वही आ गई, घूम फिर के वही आ गई। समाज देख रहा है। बागी जी प्लीज, आदिवासी समाज गिरफ्तारी और चालान, दो बातें आ गई हैं। आदिवासी समाज और कह रहे हैं कि आदिवासी पर हमला भी हो रहा है। कांग्रेस आप आदिवासी पर टारगेट किस दो बातें राहुल जी स्पष्ट बोल रहा हूं। हद तक नीचे गिरी है भी कांग्रेस। हुआ है, जांच भी हुआ है, किस हद 5 तक आरोपी गिरी गिरफ्तार कांग्रेस हुए। दिख उन जाएगा। 5 आरोपी ने 6वें आरोपी का नाम लिया है। वो 6वां आरोपी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम है और बकायदा चालान कोर्ट में पुटअप हुआ है, फरारी दिखाया गया है। गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। झारखंड पुलिस की विवेचना में यह तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। चालान भी हुआ, जांच भी हुई, अन्वेषण भी हुआ, 5 की गिरफ्तारी हुई और 6वें 7वें आरोपी में ब्रह्मानंद नेताम का नाम आया। तो आप इस बात से मुकर नहीं सकते और इसके लिए आप कांग्रेस को भी आरोपी नहीं लगा क्या सकते। 161 में बयान है, उसमें एफआईआर में जिक्र है। 161 में लड़की ने कलमबद्ध बयान दिया जज के सामने। अच्छा, लड़की ने कलमबद्ध बयान दिया, उस आदिवासी बच्ची ने, उस आदिवासी बच्ची ने बयान दिया और आप उसका बचाव कर रहे हैं। ठीक है। मोहन मरकाम तो आदिवासी हित में खड़े हैं, भूपेश बघेल तो आदिवासी हित में खड़े हैं। ये तो शर्म आ रही है आपकी बातों और भाषा को सुन के। चंद्रशेखर शुक्ला जी, आप लोग बलात्कारियों की पार्टी के प्रतिनिधित्व करते हैं। आ रही है, मुझे तो मैंने दुख लग रहा है। राजस्थान के पूर्व केंद्रीय मंत्री साक्षी महाराज, करने का काम कटियार, बहुत दुख कर रहे हैं। और मैं तो यही कह रहा हूं राहुल जी, हाथरस की घटना, राहुल जी, आगरा की घटना, मैं तो उसको और ना जाने कहां की इसका घटना नाम आया है। ये शुक्ला जी क्या बात करेंगे? ये शुक्ला जी बात करेंगे तो कौन करेगा? छत्तीसगढ़ी आदमी मैं हूं, मैं नहीं क्या बात करेंगे? बात करेगा? कहते हैं कि 5 लोगों में 6वां नाम दिया, बचाव कर रहे हैं तो अरे वो आदिवासियों पर आरोप लगा रही है। आपको बचाव कर रहे हैं इस आरोपी का। बांदी जी ये बचाव पर आ गए हैं, आप बचाव क्यों कर रहे हैं? सर जवाब लेते हैं प्लीज। देखिए बच्चा, राहुल जी खुद ही कह रहे हैं कि 5 ने 6वें का नाम लिया, 5 लोगों ने 6वें का नाम लिया और उसको बचाव की बात कर रहे हैं, उसको कलंकित करने के बात कर रहे हैं। बिना प्रमाण इतने वर्षों के बाद पुराने केस में कलंकित करने का काम किया है। ये तो इनका कांग्रेस की चरित्र दिख रहा है इसमें से। अन्वेषण में नाम और अभी भी घुमा के बात कर रहे हैं जब आपकी सरकार थी, जब आपकी सरकार थी, जांच में आएगा। अरे वो जो 5 लोग हैं वो 6वें का नाम लिया, 6वें का नाम लिया, तो अभी क्या मेडल लेके घूम रहे हैं? अभी बयान दिया झारखंड का सरकार, उस बच्ची ने भी तो कलम नाम लिया है, उसको आरोप लगाते हैं, है ना? चंद्रशेखर शुक्ला जी का ये कहना है जो अपराध हुए हैं उस पर अपराध पर कार्रवाई होगी। कलमबद्ध बयान दिया है और इनका नाम लिया है ब्रह्मानंद नेताम जी का। ये पूरे दावे के साथ आप कह रहे हैं शुक्ला जी, पूरे दावे के साथ छत्तीसगढ़ की जनता के सामने हमारा ये कहना है पूरे दावे के साथ 161 के तहत बच्ची का कलमबद्ध बयान हुआ थे, इतने दिन से सोए हुए थे। हाँ चलिए अब इतने दिन से सोए हुए थे। हाँ इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। हाँ मैं आपको बता दूं, दूसरे राज्य की घटना थी, ये बात उसी समय दब जाती है, लेकिन आप ही के बीच के आप ही के चाहने वालों ने कागजात निकाल के दिया है। आप ही के बीच के आप ही के चाहने वालों ने कागजात निकाल के दिया है। कल्पना शक्ति फिलहाल आपके अपने लोग हैं, जो आपकी पार्टी की रीति नीति रही है, और जो आपकी पार्टी की रीति नीति रही है मुखबिरी की, वो मुखबिर भी आपके अंदर का है। कल्पना का मुखबिर भी आपके अपने अंदर का है। बहुत धन्यवाद बांदी जी और चंद्रशेखर शुक्ला जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आप इस बहस में जुड़े और छत्तीसगढ़ की जनता को मैं आशा करता हूं कि दोनों का पक्ष पता चल गया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह बताया कि बेबुनियाद है और अगर है तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि दूसरे राज्य का मामला था और अब गिरफ्तारी भी होगी। अब जनता को तय करना है कि आखिर सच क्या है। धन्यवाद।